श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कर्तधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्य लज्जा तां तां नता स्वपरिपालय देवी विश्वम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहितस्थिततराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसो तुझो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरऊ कलेशो विकार।
भागवत कथा यह व्यास कृत भाषामति अनुसार आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन सोवास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार और हे वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार। जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हूँ आज और भूलो ज्ञान बताइयो सो करो कंठ में वास। बोलिए शारदा मैया की हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की जगत जननी जानकी मैया की भगवान भोलेनाथ की पार्वती महारानी की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की राधे रानी की कुल देवताओं की पितृ देवताओं की स्थान देवताओं की यज्ञ में पधारे समस्त देवी देवताओं की नव पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु आप हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्र सुने और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता कुल देवता पितृ देवता सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। और आप सब जो कथा सुनने आए हैं आप सभी को जय जय श्री राम राधे राधे। राम कथा मंदाकिनी सुनहे नर अरुणार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरा। भगवान की कथा सभी का मंगल करने वाली है। कथा सुनी इसलिए जाती है कि सबके दुख मिटा दे। और भागवत कथा तो जो दायक फल चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भगवान की कथा है। सकल लोक जग पावनी गंगा कथा तो ऐसी गंगा है जो समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए जगह जगह जाकर के बहती है। आइए आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा और भगवान की पावन कथाएं आज हैं। राम कथा भी आज होती है तो प्रेम से हम सभी कथा श्रवण करेंगे। और हमारे नीलम सिंह दांगी जी के यहाँ ये सुंदर भागवत कथा हो रही है। सभी मिलकर के प्रेम से भागवत का आनंद ले रहे हैं। आज ये 2 मिनट भगवान का नाम गाते हैं और फिर भगवान के पावन कथा में प्रवेश करते हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सभी गाइए पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। राधे एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नैन पूजन चाहे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। कैसे चक्र प्राप्त हुआ नारायण को? कि एक बार भगवान विष्णु का नियम था कि शेष कमल में हो रहे धारी 1000 कमलों से पूजा करते थे वो शिव जी की रोज। कितने कमलों से? 1000 कमलों से शिव जी की रोज पूजा करते थे भगवान नारायण। और जब रोज 1000 कमलों से पूजा करें तो भगवान शिव जी ने पूछा परीक्षा लेना चाहिए नारायण की। तो कहते हैं शिव जी परीक्षा लेने गए तो एक कमल प्रभु राखो गोई। गोई माने छिपा लिया शिव जी ने। वो 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लिया। एक कमल प्रभु राखो गोई, जब एक कमल छिपा लिया भगवान शिव जी ने तो विष्णु भगवान ने देखा उनको कहीं भी नील कमल नहीं मिला। तीनों लोकों में खोज लिया, जब नहीं मिला तो मन में विचार किया विष्णु भगवान ने कि सब मुझे कमल नैन कहते हैं। कहते नहीं कहते? कमल नैनम। अपन स्तुति गाते तो ही बोलते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। और भगवान कैसे हैं? नवकंज लोचन। कैसे भगवान? नवकंज लोचन। नवकंज कहते हैं नव यानी नया, कंज यानी कमल और लोचन यानी नैन। तो जिनके नेत्र कैसे हैं? नए कमल के फूल के समान। नवकंज लोचन। कंज मुख, भगवान का मुंह भी कैसा है? कमल के समान। कंज मुख, कंजारुणम, लाल लाल है कंजरुणम।
तो भगवान नवकंज लोचन है। तो विष्णु भगवान ने विचार किया, सब मुझे कमल नयन कहते हैं, तो मेरी नेत्र ही मैं भगवान को चढ़ा देता हूं। तो बाण लिया और अपनी आंख निकाल करके भगवान को चढ़ा दी। कमल नयन पूजन सोई, भगवान ने पूजन कर दी, अपना नेत्र चढ़ा दिया। तो कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। जब कठिन भक्ति भगवान शिव जी ने देखी, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। बोले क्या चाहिए आपको? तो भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आजकल राक्षस बहुत हो गए हैं, दुष्ट बहुत हो गए हैं, उनको मारने के लिए कुछ दे दो। तो कहते हैं भगवान शिव जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और नारायण से कहा, आप लीजिए, आपके लिए मैं शस्त्र प्रदान करता हूं। और सुदर्शन चक्र शिव जी ने दिया है। भगवान शिव जी सबका मंगल करने वाले हैं। जय 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 अनंत अविनाशी, और करहु कृपा सबके घटवासी। और शिव चालीसा में इतना बड़ा महत्व है कि शिव चालीसा जो करे ना, उसमें लिखा है पुत्र होन कर इच्छा कोई, और निश्चय से प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तो त्रयोदशी का व्रत करो, त्रयोदशी के दिन पंडित को बुला के भोजन कराओ, भगवान की कृपा है जरूर पुत्र होगा। इतना बड़ा प्रभाव है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दीजिए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, महाराज देवउठनी एकादशी कब है? तो इसमें देखो बड़ा संशय है, क्योंकि इस बार कुछ पंचांगों में 6 और 7 एक कर दी, कहीं नहीं की। तो सूर्योदय का भेद है। तो कल जो एकादशी व्रत करेंगे, कल जो एकादशी व्रत करेंगे, उनका व्रत परसों 1 बजे के बाद में खुलेगा, क्योंकि उसके पहले हरिवासर रहेगा और हरिवासर में कभी व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो कल जो एकादशी मानेंगे ना, तो उनको परसों व्रत खोलने का टाइम रहेगा 1 बजे के बाद। और जो परसों एकादशी का व्रत करेंगे, उनके लिए मंगलवार में व्रत खोलना पड़ेगा 8 बजे से पहले पहले सुबह, क्योंकि फिर त्रयोदशी आ जाएगी। और त्रयोदशी में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, द्वादशी में ही पारणा की जाती है। तो दोनों ही एकादशी मानी जाएगी। वृंदावन में तो सोमवार को ही एकादशी मानेंगे, क्योंकि सूर्योदय कल भी एकादशी में उदय हो रहा है और परसों भी उदय हो रहा है। मात्र परसों एकादशी ज्यादा है नहीं है, लेकिन क्या है कि उदय वाली मानते हैं वैष्णव और बाद की मानते हैं। तो कल भी उदय और परसों भी उदय हो गया, इसलिए 2 एकादशी इस बार योग पड़ रहा है। लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए, दोनों में कोई भेद नहीं है महाराज। वृंदावन में तो परसों ही मानी जाएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। आइए, आप सभी ने कल भागवत में नरकों का वर्णन सुना, और जो नरकों की कथा सुनता है वो नरक नहीं जाता। अब भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है उसको कोई भी पाप नहीं सताते। जो भी व्यक्ति कितना बड़ा पाप कर दे, अगर भगवान का नाम वो ले लेता है तो पाप उससे दूर भाग जाते हैं। राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाएं, जैसे रवि के उदय से और अंधकार मिट जाएं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, जो व्यक्ति एक बार भगवान का मन से चिंतन कर ले, पाप उसके पास में भी नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने एक सुंदर चरित्र कहा जिसको हम अजामिल चरित्र कहते हैं। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित
दासे पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं कान्यकुब्ज नगर में एक कोई ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। वो ब्राह्मण शुद्ध परिवार में जन्मा, लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो पत्नी घर पर थी। लेकिन महाराज कहते हैं उन्होंने जब जंगल में लकड़ी लेने गए अजामिल, एक वेश्या उनको मिल गई और उसी वेश्या से उन्होंने विवाह कर लिया। भुंजा प्रेम से कहिए राधे राधे। अजामिल जो है बड़ा पाप करता है। धीरे धीरे अजामिल कथा आप सबने श्रवण की है, और अजामिल धीरे धीरे बहुत बड़ा पापी बन गया। जब ज्यादा पापी बन गया, लोगों को मारने लगा, काटने लगा, चोरी करने लगा, तो कहते हैं उनके यहाँ एक दिन संत पधारे और उसके 9 बालक तब हो गए थे, और वेश्या के यहाँ से जब संत उसके यहाँ पधारे तो संतों ने मन में सोचा, किसी से पूछा भैया कोई ब्राह्मण का घर हो तो बता दो। तो कहते हैं संत उसके द्वार पर चले गए, आवाज दी तो उसकी पत्नी घर पर थी, और पत्नी ने कहा गुरुजी बोलो क्या चाहिए। पत्नी आई और पत्नी ने आकर कहा गुरुजी क्या चाहिए। बोले बेटी हमको भोजन करना है तुम्हारे यहाँ। तो पता वो क्या कहती है, देखो गुरुजी मैं ब्राह्मण के यहाँ मेरी शादी तो हुई है, पंडित के घर में बिहाई तो आई हूं मैं, लेकिन मैं जन्म से पंडितानी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण की बेटी नहीं हूं गुरुजी। बोले तो बोले गुरुजी मैं एक वेश्या की बेटी हूं और वही मेरा कर्म है गुरुजी, लेकिन मैं मन की बड़ी साफ हूं। मैं आपको सूखा भोजन दे देती हूं, आप मेरे घर से दाल ले लो, आटा ले लो, नमक मिर्च ले लो और आप प्रेम से पाओ गुरुजी। कहते हैं संत बड़े सुनकर के प्रसन्न हुए और संतों ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके मन में पाया तो मन में कहने लगे बताओ अजामिल बड़ा पापी है, इसका उद्धार कैसे होगा। क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म है कि जिसके यहाँ कुछ करें उसका भला तो होना ही होना चाहिए। संतों ने जब अन्न पाया तो मन में सोचने लगे अगर हम अजामिल से कहेंगे गायत्री मंत्र का जाप कर लिया कर, वो करेगा नहीं। हम उससे कहेंगे कि मंदिर जाके दर्शन किया कर, वो करेगा नहीं। हम कहें रामायण का पाठ कर तो वो करेगा नहीं। तब तक अजामिल ही आ गया। अजामिल ने आकर कहा संतों से क्यों यहाँ कैसे बैठे हो, चलिए यहाँ से। और जैसे संतों से कहा चलिए यहाँ, संतों का बेटा भोजन किए हैं दक्षिणा तो दे दो, दक्षिणा तो दो। अजामिल ने कहा भूतों से ही पूत मांग रहे हो, हम तो औरों के चोरी करने जाते हैं, तुम हमसे दक्षिणा मांग रहे हो। बोले बेटा पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले तो बोले हमें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक है। बोले हाँ है। बोले तुम उसका नाम नारायण रख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है रख लेंगे, अब जाओ। और संत चले गए, समय बीता, उनके यहाँ बालक हुआ और उसका नाम नारायण रख लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब नारायण नाम रखा
तो वो जो भी काम करता था हर काम में नारायण को ही बुलाता, हर काम में नारायण को ही बुलाता। तो कहते हैं धीरे धीरे उसका अंत समय आ गया, यम के दूत उसको लेने आ गए, और जैसे यम के दूत उसको लेने आए वो घबराया और घबरा करके नारायण नारायण चिल्लाया। और जो ही वो नारायण चिल्लाया तो जो बेटा था वो तो नहीं आ पाया, और भगवान के ही पार्षद वहां पर आ गए। महाराज बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे भगवान के पार्षद आए, सुखदेव जी कहते हैं यम के दूतों को रोक दिया, बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। बोले भले नाम बेटे का लिया है लेकिन है तो भगवान का नाम, इसलिए आप उसको नहीं ले जा सकते। भगवान का नाम तो कैसी भी ले लो, भाव को भाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भगवान का नाम कैसे भी लो, कल्याण करने वाला है। भगवान का नाम कैसे भी लो, सोते में लो, जगते में लो, कैसे भी लो, भगवान के नाम लेने में कोई बुराई। जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ, आपने कबीरदास जी का नाम सुना है क्या? तो वो छोटे थे तो उनकी माता जी उनको चना सेक कर रख देती। अब वो गंगा जी में नहाने जाते ना सुबह सुबह, तो चना खाते काशी में, और राम 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 राम, फिर चना खा ले, फिर राम 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 राम, फिर चना खाते जा रहे हैं, सुबह का नाश्ता चल रहा है, और राम 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 राम। गंगा घाट में घूमते रहते और राम राम बजते रहते। इतने में पढ़े लिखे पंडित जी आ गए, शास्त्री जी। हाँ, बोले क्यों रे, क्या कर रहा है? बोले क्यों? बोले राम राम बज रहा हूं। बोले चना भी खा रहा है, राम राम भी बज रहा है। अरे झूठे मुंह, कभी भगवान का नाम नहीं बजना चाहिए पागल। तो उसने कहा गुरुजी तुम बताओ मैं क्या करूं? बोले जा और मिट्टी लेके आ और मिट्टी से कुल्ला कर और फिर भगवान का नाम लेना। बोले ठीक है। तो कहते हैं कबीरदास जी गए और जाकर के महाराज एक तसला मिट्टी भर लाए इकट्ठी, अच्छे ही साफ कर लें। बोले अब थोड़े बहुत से का काम चलेगा, पंडित जी कह रहे तो अच्छी कर लो। तो महाराज लेकर के आ गए मिट्टी तसला और जाकर के खूब मंजन किया, और मंजन करके तब तक शास्त्री जी ने स्नान कर लिया, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ा करके बाहर आने लगे। जैसे घाट के बाहर आए तो उन्होंने पूछा क्या गुरुजी मेरा मुंह साफ हो गया क्या? मेरा मुंह शुद्ध हो गया क्या? बोले हाँ बेटा अच्छा कुल्ला कर लिया। बोले गुरु जी एक तसला मिट्टी फेंक दी मेरे, जूठा मिट गया? बोले हाँ बेटा जूठा मिट गया। बोले पक्का बताओ, बाद में मत कहना कि जूठा नहीं मिटा। नहीं बेटा जूठा मुंह मिट गया। तो कहते हैं कबीरदास जी ने दोबारा मुंह में पानी भरा और पंडित जी के ऊपर डाल दिया महाराज। और जो ही पंडित जी पर डाला वो कहते क्यों रे क्या करता है, जूठा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा अच्छी बात है, अभी तुम बोल रहे थे जूठा मुंह मिट गया है कि नहीं? अभी तुमने क्या कहा कि जूठा मुंह मिट गया, और अब आप कह रहे हो कि जूठा पानी डाल दिया। अब शास्त्री जी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तो पता है कबीरदास जी ने कहा कि पंडित जी मुख वो ही शुद्ध है जो भगवान का नाम जपता है, हाथ वो ही पवित्र हैं जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, पैर वो ही शुद्ध हैं जो भगवान की परिक्रमा करते हैं, नेत्र वो करते हैं। भागवत बंद करवा, प्रेम से कहिए राधे राधे। शुद्ध वही मनुष्य होता है जो भगवान का नाम लेता है, और जो भगवान का नाम ना भजे, भगवान की परिक्रमा ना करे महाराज, ऐसे लोगों से कहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे।
जोर से बोलो। नाम की महिमा है। भागवत का अंतिम श्लोक है ना, जो हम 7वें दिन सबसे बुलवाते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भागवत जो है ना, जा अक्षर से प्रारंभ हुई है। कौन से अक्षर से प्रारंभ है? कोई आपसे पूछेगा भागवत कौन से अक्षर से चालू है, तुम क्या कहोगे? इसलिए आज याद कर लो, जा अक्षर से चालू है। जलेबी का जा, जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरता, पहला श्लोक है। और भागवत पूर्ण कहां पर हुई है? मां अक्षर पर। तम नमामि हरिम परम। जैसे रामायण बाक्षर से चालू है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायकौ। और समाप्त भी बाक्षर पे ये राम कथा, धैयंती नो मानवाह। भागवत जहां से चालू है मां पे पूर्ण है। तो जन्म की शिक्षा दे, जो मृत्यु की शिक्षा दे, वही भागवत है। और अंतिम में आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य, बोले जन भगवान का नाम लेने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे हरि भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नाम की ही महिमा भागवत में है। कलौ केशव कीर्तनाथ, राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने गाई है, सभी ने गाई है। नाम जपो, जितना बने उतना जपो, कोई नियम नहीं है नाम जपने में, कैसे भी जप सकते हैं। तो कहते हैं नारायण को बुलाया अजामिल ने, और अजामिल ने जब नारायण जी को बुलाया, भगवान के पार्षद आ गए। तो ना तो भगवान के पार्षद लेकर के अजामिल को गए, और ना ही यम के दूत लेकर के गए, पर उसने भगवान का सुंदर भजन किया। बोले प्राण बच गए, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मरने से बच जाते हैं, उनको मालूम पड़ गया कि मैं मरने वाला था लेकिन बच गया, फिर भी संसार में काम करने लग जाते हैं। अरे भगवान ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है तो संभल जाना चाहिए, उसी में नहीं लगे रहना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए और सब अपराध विसार। भगवान तो सभी का कल्याण करने वाले हैं। और देखिए तुलसीदास जी के बारे में एक सुंदर चरित्र संत लोग कहते हैं कि जो तुलसीदास जी है ना, इनके मन में आया कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। चित्रकूट के घाट पर और भई सल्तन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। एक बात आपसे निवेदन और कर दें कि भगवान के नाम पर ही अपने बालकों के नाम रखना चाहिए हमेशा। किसके नाम पर? बालकों के नाम भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। केशव कहो, माधव कहो, घनश्याम कहो। आजकल तो भगवान पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, है कि नहीं? प्रेम से कहिए राधे राधे। एक आपको हम छोटी सी, जिससे आपकी नींद भग जाए, एक चुटकुला कह देते हैं थोड़ा सा नाम के ऊपर, कि एक किसी पत्नी की शादी हुई तो उसके पति का नाम था पप्पू। क्या नाम था? पप्पू। अब बेचारी वो शादी करके आई, अब आकर के ससुराल में 2-4 दिन रही, फिर मायके में पहुंची। सखियों ने कहा और तो तेरा काम सब टॉप है, तेरे पति भी टॉप है, लेकिन नाम टॉप नहीं है। जो कोई नाम होता पप्पू भाई साहब, पप्पू लाला जी कोई नाम थोड़ी है। इसलिए तू ऐसा कर, अब तू घर पे जाना तो पप्पू का नाम चेंज करा देना। बोले ठीक है। सो बेचारी वो आई और अपने पति से कहती है आपका नाम बदल लो। उसने कहा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ पूछता हूँ भैया अच्छा नाम कौन सा है। तो बेचारा वो दूसरे गांव में चला गया नाम पूछने। तो जब रास्ते में जा रहा था ना, तो एक अंधा व्यक्ति
अंधा व्यक्ति घूम रहा था। उससे पूछा भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है नैन सुख। क्या नाम है? नैन सुख। उसने पप्पू का बारे भैया तेरे आंखें नहीं है, नैन तेरे है ही नहीं है, नैनों का सुख तुझको है ही नहीं, नाम रख ले तू नैन सुख। बोले तेरा नाम तो बेकार है। सब और आगे चला गया। एक आदमी भीख मांग रहा था कटोरा लेके। उससे पूछा भाई साहब आपका नाम? बोले माय नेम इज धनी राम। बोले मेरा नाम है धनी राम। बोले कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तेरा नाम है धनी राम, तो भी कैंसिल है। आगे गया तो एक व्यक्ति मर गया था। भैया जी कौन मर गए? बोले जी भाई साहब अमर सिंह चले गए। बोले अमर सिंह भी मर जाते हैं क्या? वो तो घर लौट आया। बोले वो तो रहने दो, घर लौट गया। पत्नी ने पूछा क्यों नाम चेंज करे आए क्या? बोले सुन रही, पहले मेरी सुन। बोले का? बोले नैन सुख देखे नहीं, नैन सुख देखे नहीं और धनिया मांगे भीख। हाँ, धनिया समझ तो धनी राम। हाँ, नैन सुख देखे नहीं और धनिया मांगे भीख और अमर सिंह भी चले गए तासे पप्पू ठीक। तासे पप्पू ही ठीक है, हम तुम्हारा। लेकिन नाम तो भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए सुंदर भगवान के पावन चरित्रांक कहेंगे। गंगा जी का पूजन हम करते हैं हर साल। उसकी कथा आपसे कह देते हैं, फिर भजन गाएंगे। गंगा जी पूजन सबके यहाँ होता है। घूरे का पूजन भी सब करते हैं। और शादी में कई तरह के काम होते हैं। तो जरा शादी विवाह की मैं आप चर्चा कर लेता हूं 10 मिनट में, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गंगा जी का पूजन क्यों होता है शादी में? पता है क्या आप? नहीं। गंगा जी का पूजन मंडप के नीचे इसलिए किया जाता है, बाद में कन्यादान होता है। क्योंकि मंडप के नीचे हत्या का दोष लगा हुआ है। कैसे हत्या का दोष लगा है वो पूरी कथा आप सुन लीजिए और बिल्कुल बात मत करना, वाली कथा आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार क्या हुआ कि लंका में एक पंडित जी बैठे थे और वो कुंडली देख रहे थे और कुंडली देख करके आंकड़ा लगा रहे थे। तब तक रावण पहुंच गया। रावण ने पूछा क्यों महाराज क्या देख रहे हो? बोले रावण जी मैं ये देख रहा हूं कि इस मैदान पर राम रावण का युद्ध होगा, मन आपका और राम का युद्ध होगा, तो जी मैदान छोटा पड़ जाएगा, मैं ये देख रहा हूं। रावण ने कहा अच्छा। बोले राम कौन है? बोले राम है दशरथ जी के बेटा। बोले अच्छा। तो बोलिए तुम इतना आंकड़ा लगा रहे हो तो ये बताओ जीतेगा कौन? रावण ने पूछा। बोले जीतेंगे तो राम जी, युद्ध तो राम ही जीतेंगे, तुम तो नहीं जीतोगे। रावण बड़ा डर गया पहले तो, फिर सोचा बात कैसे माने, पंडित की नकली है या असली है, तो पंडित की परीक्षा करना चाहिए। तो उसने पंडित जी का निमंत्रण कर दिया और पंडित जी का निमंत्रण करके पहले उसने वो गेहूं गौ माता को खिलाया। जब गैया ने गोबर में वो गेहूं निकाले ना, उन गेहूं की रोटी उन पंडित जी को खिलाई, गेहूं की रोटी। और जो ही पंडित जी की आगे वो रोटी पहुंची, उन पंडित जी ने भोजन करने से मना कर दिया। बोलो सुनो महाराज मैं ये भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले इस भोजन को पहले कोई और कर चुका है, इस भोजन को कोई और कर चुका है, मैं इस भोजन को नहीं पाऊंगा। तो रावण समझ गया कि अब तो मेरी हार पक्की है। भैया पंडित जी जानकार है। फिर उसने तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि दशरथ के वीर्य से कोई भी पुत्र उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु जाओ, ऐसा ही होगा, दशरथ जी के द्वारा कोई पुत्र पैदा ही नहीं होगा। इसलिए जो रामायण में चौपाई आती है, एक बार भूपति मन माही,
भई गलानी मेरे सुतनाई। एक अर्थ इसका यहाँ पर भी लगता है कि दशरथ जी को मालूम पड़ा कि रावण ने इतना बड़ा वरदान मांग लिया कि मेरे संतान नहीं होगी, तब उनको दुख हुआ। भई गलानी मेरे सुतनाई। अब रावण ने सोचा दशरथ जी कैसे पुत्र होगा नहीं, अब बची कौन? बोले कौशल्या। तो कौशल्या को कैसे समाप्त किया जाए? तो रावण ने 2 दैत्य पहुंचाए, एक का नाम था घूरिया, एक का नाम था कुकरा। दोनों को पहुंचाया। स्वयंवर हो रहा था कौशल्या जी का, तो कहते हैं कौशल्या जी को स्वयंवर में से वो उठा करके ले आए दैत्य। किसको? कौशल्या को। और पेटी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। बोले कौशल्या समाप्त। दशरथ जी समाप्त ही मानो, कौशल्या की ना कोख में राम आएंगे ना हमारा अंत होगा। लेकिन योग देखो, दशरथ जी भी उसी स्वयंवर में जा रहे थे, वो भी समुद्र के तट पर रुके। उन्होंने देखा कि ये कौन है, सो कहते हैं महाराज पकड़ करके उसको बाहर किया। कौशल्या उसमें से निकली। वहीं पर दशरथ कौशल्या का मिलन हो गया महाराज। घूरिया कुकरा दशरथ जी को मारने लगे। दशरथ जी ने दोनों को मार दिया। जब दोनों मर रहे थे तो दोनों ने वरदान मांगे। दशरथ जी ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने तुम्हारा काम पूरा किया, मुझे मेरा काम पूरा करना है। तो जो घूरिया मर रहा था ना, उसने वरदान मांगा कि हे दशरथ जी, अब इसी से आपका विवाह होगा, कौशल्या से। इसलिए विवाह के समय हम मर रहे हैं तो हम आपसे वरदान मांगते हैं। घूरिया ने कहा अगर मेरी पूजा शादी से पहले होए तो उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। मेरी पूजा संसार में हो, मुझे ये वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा हे घूरिया, तू घूरी के रूप में संसार में पूजा जाएगा और शादी से पहले तेरी पूजा जरूर होगी, इसलिए हम घूरी की पूजा करते हैं। एक था कुकरा, उसने कहा मेरे नाम के गीत अगर माताएं सुबह सुबह गाएं, उनका विवाह मंगलमय होगा, इसलिए विवाह में कुकरा गाए जाते हैं। अब दशरथ जी कौशल्या को लेकर के जब पहुंचे, वहां पर मंडप डला हुआ था। जब कौशल्या के मायके में दशरथ जी पहुंचे, लोगों एक मंत्री ने समझा कि दशरथ जी कोई दैत्य है, वेश बदल करके आए हैं, तो वो उन पर बाण चलाने लगा। दशरथ जी को क्रोध आया और दशरथ जी ने अपना बाण चला दिया। उस मंत्री का मस्तक कट के मंडप के नीचे जाके गिरा, क्योंकि स्वयंवर होता और शादी होती। तो जैसे ही वो जाकर के मस्तक मंडप के नीचे गिरा और दशरथ जी आए, सब लोग बड़े प्रसन्न भाई। ऋषि मुनियों ने कहा दशरथ जी से कौशल्या का विवाह हम करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान को मिलाना था, सो वो मिल गए। जो ही काम पूरा हुआ, वरमाला कर दी और जब मंडप के नीचे आए तो सब कहने लगे इसके नीचे मस्तक पड़ा हुआ है, पहले मंडप को शुद्ध करो, तब जाकर के कन्यादान होगा और फिर भावर पड़ेगी। तो क्या करें? तो कहते हैं कि नाई को बुलाया कि भैया तुम गंगा जी जाओ और गंगा जल लेकर के आओ। जब मंडप के नीचे गंगा जी का पूजन होगा, जब गंगा जल मंडप में छिड़का जाएगा, तब जाकर के कन्यादान होगा। तो कहते हैं नाई गया, अब तो नहीं जाती, अब तो हेडपंप पे से लौट आते हैं महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। नहीं पचौली की अच्छी यहां से जाते होंगे महाराज। वो गए और गंगा जी लेकर के आए। पंडित जी ने गंगा जी का पूजन किया, बनी सुनाई को भेंट दक्षिणा दी महाराज। और फिर गंगा जी का पूजन करने के बाद मंडप शुद्ध हुआ और फिर भावर पड़ी। तभी से हमारे हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में ये नियम बन गया कि पहले गंगा जी को लाया जाता है और फिर आगे कार्य होता है। बोलो गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल। एक काम और होता है कि जब दूल्हा आता है तो तोरण बांधते, तोरण वो सभी के द्वार पर बनता है और दूल्हा आकर को तोरण में तलवार मारता है। ये परंपरा कब से बनी है? एक तोरण नाम का राक्षस था और वो तोते के रूप में रहता था। जब वो तोते के रूप में रहता तो
जिस किसी कन्या की शादी होती थी तो वो दूल्हे के भीतर प्रवेश कर जाता था तुरंत राक्षस, और जैसे ही प्रवेश करता और उसी के संग भावर पड़ जाती और दूल्हा मंडप तरे ही मर जाता, वही खत्म हो जाता। एक राजा के लड़के का जब विवाह हुआ तो एक मुनि ने उसको तलवार दी, बोले बेटा तोरण नाम का राक्षस उस गांव में रहता है और तू उस गांव में शादी करने जा रहा है, वहां ऐसी घटना होती है, मैं तुझे तलवार देता हूं और वो एकदम द्वार पे ही रहता है। जो ही लड़का द्वार पे आया वो उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। तो तू ऐसा करना, जैसे वो द्वार पर आए वैसे तलवार से उसका गला काट देना, वो खत्म हो जाएगा। कहते वो राजा का कुंवर गया और द्वार पर जाकर उसने देखा कि यही है तोता, और तुरंत उसका महाराज मस्तक काट दिया और तोरण का अंत हो गया। तब से ही हमारे यहाँ परंपरा बन गई कि वो नेक जरूर किया जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब विवाह की तो बहुत बड़ी चर्चा है, खम्भ क्यों गढ़ता है, 4 मुंह काय होते हैं, कन्या के 6 बांस काय होते हैं, लड़का के 4 काय होते हैं, सिल्लोड़ा सिल्लोड़ी की पूजा क्यों होती है, अब तो बहुत बड़ी कथा है, भागवत ही भूल जाएंगे जाने। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज भगवान ने अजामिल का उद्धार कर दिया और अजामिल का उद्धार करके महाराज सभी का भगवान ने कल्याण किया है। आज एक भगवान का भक्ति भरा भजन गाते हैं, फिर कथा को आगे कहेंगे। अरे मुझे दास बना कर रख लेना और भगवान तू अपने चरणों में। सभी गाना और सभी ताली बजाना। आज देखो भैया हमारे राम जी चाचा भी कथा सुनने आए हैं और भी हमारे सभी बाहर से पधार रहे हैं। भैया सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार के फूफा जी भी आए हैं और भी सब बहुत पधार रहे हैं। आओ सभी ताली बजाएंगे प्रेम के साथ में। अरे मुझे दास बना कर रख लेना और भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। और तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, ओ तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, ओ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, ओ तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। हरि बोल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वाह भैया। भगवान तू अपने चरणों में, 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 ओ भगवान तू अपने चरणों में। है मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। हरि बोल। और क्या कहता भक्त, जब आदम से आदम को तारा है, 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 उसमें भी नाम हमारा 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 है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू
भगवान तू अकेले चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 भगवान अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना और भगवान तू अपने चरणों में। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान की भक्ति मनुष्य को प्राप्त हो, उससे श्रेष्ठ और कुछ लाभ जीवन में नहीं है। जिसको भगवान की भक्ति मिले वो भगवान का परम कृपा पात्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज सुंदर आगे का प्रसंग कहते हैं और कहते हैं कि एक भगवान का बड़ा परम भक्त हुआ जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद कितने भाई हैं? 4 भाई। कितने भाई हैं? 4। हिराद, अनुराद, संघराद और प्रहलाद। और 3 के नाम तो कोई नहीं जानता, चौथे का नाम सभी जानते हैं, क्योंकि नाम उसी का ही होता है जो भगवान का भजन करता है। जो कुछ कर्म करता है उसको दुनिया जानती है। तो ना तो कोई रात का नाम जानता, ना अनुराध का जानता, ना संघराध का जानता, प्रहलाद का सब जानते हैं, क्योंकि किसने भगवान का भजन किया है। हिरण्यकश्यप उसका पिता। कथा तो आप सभी ने श्रवण की है। कयादु के गर्भ से जन्म हुआ। नारद जी ने गर्भ में ही शिक्षा दी महाराज प्रहलाद को, और प्रहलाद ने शिक्षा ग्रहण की माता की कोख में। माताएं बहनें शांत हो जाओ, बात मत करो, नहीं तो पीछे जाके बैठ जाओ। गर्भ में ही बालक को शिक्षा मिलती है, गर्भ में ज्ञान मिलता है। माता जैसी स्थिति में रहती है वैसा ही बालक उसको उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर प्रहलाद जी को जब ज्ञान दिया और ज्ञान लेने के बाद में जब बालक जन्मा तो भक्ति उसके बचपन से ही आ गई। हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए पहुंचाया, और पढ़ने के लिए जब गए तो कहते हैं गुरुजी उल्टा ज्ञान पढ़ाते। बोले भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसा ज्ञान। हाँ, सुबह नहीं जगना चाहिए, बीमारी होती है, एकदम उल्टा ज्ञान। अब प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु तो नारद जी हैं, मैं आपसे क्या ज्ञान लूं। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया और गोदी में बैठाए हिरण्यकश्यप ने। बोले बेटा क्या पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद जी ने बड़ा श्लोक कहा है, उसको नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, तो प्रहलाद कहता है गुरुजी ने मुझे ये पढ़ाया है पिताजी कि भगवान की पहली भक्ति है कि भागवत सुनो, माने भगवान की कथा सुनो। बोले अच्छा ये पढ़ाया है? बोले हाँ। श्रवणम, और दूसरी भक्ति है बोले कीर्तनम, वंदनम, दास्यम, संख्यमात्म निवेदनम। 9 भक्ति बता दी जो राम जी ने सबरी को बताइए राम कथा में। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण कर रहे कपट तजगान। आठवीं भक्ति सबसे अच्छी है। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने ही नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसमें प्रेम से रहो, और सपने में भी कभी किसी की बुराई मत करो। और 9 में से भक्ति किसी एक के भी होना तो वो कल्याण हो जाता है। जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा ज्ञान दिया ना प्रहलाद जी ने, तो प्रहलाद को उठा करके महाराज नीचे फेंक दिया। बोले गुरुजी ने तुझको ये पढ़ाया है, जाओ इसको ले जाओ गुरु का अच्छे पढ़ाओ। बोले ये नहीं पढ़ेगा, ये तो तुम्हारा शत्रु बन गया, ये तो तुम्हारे दुश्मन, हरि का भक्त है, भगवान नारायण का भक्त, इसको मरवा दो। तो कहते हैं प्रहलाद जी को समुद्र में फेंकवाया महाराज, समुद्र में फेंकवाया। समुद्र में फेंकवाया। कहते हैं भगवान ने आकर के बचा लिया। जाको राके साइया मार सकत नहीं कोई, जिसको भगवान बचाएगा उसी वजह कौन मारेगा। बोले फिर जहर पिलवाया। तो कहते हैं भगवान ने शिव जी से कहा जहर जाके पी लो, तो कहते हैं भगवान शिव जी जहर को पी गए। और फिर जब महाराज ज्यादा सहन नहीं हुई तो कहते हैं कि सर्पों से भी डसा लिया, लेकिन फिर भी जहर नहीं चढ़ा। कहते हैं हिरण्यकश्यप ने तब ते लोहे के खम्भे पर चिपकवाया प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा मैं तो मरी जाऊंगा जी, तो बहुत गर्म खम्भा है। तो कहते हैं भगवान विष्णु एक चिंटी बनकर के उसके ऊपर चढ़ गए महाराज, पूरे खम्भे को शीतल कर दिया। प्रहलाद को मन में विश्वास हो गया जब चिंटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जलूंगा। जिस पर भगवान की दया होती है उसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर प्रहलाद ने, फिर हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी बहन होलिका है और होलिका से ही मैं इसको जलवा देता हूं। अपनी बहन होलिका को बुलाया। सुखदेव जी कहते हैं दुष्ट व्यक्ति के कभी दया नहीं होती महाराज। होलिका को बुलाया, उसके पास अग्नि चीर था, उसको वो ओढ़ लेती तो उसको अग्नि नहीं लगती। प्रहलाद जी को गोदी में बैठा लिया, नीचे से आग लगा दी। और जब नीचे से आग लगाई है तो कहते हैं प्रहलाद जी तो भगवान का चिंतन करने लग गए। और जैसे ही भगवान का प्रहलाद जी चिंतन करने लगे तो कहते हैं भगवान जलने लगे बैकुंठ में। भगवान बैकुंठ में जलने लगे। भगवान का शरीर एकदम गर्म हो गया। और जैसे ही भगवान का शरीर गर्म हुआ तो लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी ने जाकर के हाथ लगा दिया। और लक्ष्मी जी ने जाकर के जैसे ही हाथ लगाया तो लक्ष्मी जी की उंगली जल गई। लक्ष्मी जी की उंगली जली, लक्ष्मी जी रोने लगी। तभी नारद जी आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या हो रहा है, इनका शरीर जल रहा है। नारद जी ने कहा दोबारा हाथ नहीं लगाना नहीं तुम भी जल जाओ। बोले ऐसी क्या बात है। बोले अभी इनके भक्त पर संकट आया हुआ है, और जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान का ही संकट होता है। जय श्री राम। जब वो भक्त भगवान का ही संकट होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत प्रयास किया महाराज, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जब कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद का, तो तभी पवन चली, उसका अग्नि चीर खो गया महाराज। होलिका का अग्नि चीर उड़ गया और कहते होलिका जल करके उसी में समाप्त हो गई। जय श्री राम। जय जय श्री राम। होलिका जल करके समाप्त हो गई। और मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रहलाद जी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं हाथ में राख लेकर के होली है होली है होली है महाराज सबको
खिलाने लगे, तब से हमारे यहाँ होली होती है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। एक बात आपसे पूछे, जब हम दिवाली पूजते हैं, क्या होली कब से होती है? जब से होलिका जली। दीपावली कब से होती है? जब से हम राम जी आए। तो राम जी आए तो दिवाली मनाते हैं, ठीक है, दिए जलाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। लेकिन लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? भाई राम जी आए तो दिवाली मना ली, वो तो ठीक है, अब तुम लक्ष्मी जी की पूजा और करते हो, वो क्यों करते हो? प्रेम से कहिए राधे राधे। लक्ष्मी जी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे है, ये समझ लो आप। हाँ, इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे ग्रंथों में 2 बार ऐसा समय आता है जब लक्ष्मी पूजी जाती है। एक है दीपावली का दिन, उस दिन लक्ष्मी पूजना चाहिए, और दूसरा दिन है शरद की पूर्णिमा। शरद की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी प्रत्येक घर में जाती हैं और पूरी रात भ्रमण करती है। लक्ष्मी जी एक दिन के लिए आती है, उसको कोजागरी व्रत कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, पूरी रात जागरण करना चाहिए, और कहते हैं खुली हवा में बैठना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन रात में एक घर में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक घर में दीपक रखा होना चाहिए। शरद की पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन अगर किसी घर में अंधेरा रहता है, उस घर में दरिद्रता आती है। शरद पूर्णिमा के दिन महाराज लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। अब इसी प्रसंग में एक कथा हमको याद और आ गई है, जरा शांति सुनना। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज रावण की नाभि में अमृत कहां से आया? क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था और रावण मरता नहीं था। विभीषण ने कहा राम जी से, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नात जियत रावण बल ताके। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया, तो शांति से 5 मिनट सुनना, उठना बैठना मत ही जाना, चुपचाप बैठ कर सुनो। रावण की नाभि में अमृत कहां से आया? इसके प्रसंग में संत लोग कई कथा बताते हैं। पहली कथा, शरद पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। तो कहते हैं अमृत, रावण इतना बड़ा योगी था, इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसने चंद्रमा के अमृत को अपनी नाभि में ले लिया था। इस प्रकार उसने अमृत ग्रहण किया। दूसरी कथा आती है कि मंदोदरी चंद्रलोक से अमृत चुरा करके लाई थी, और रावण को, वो विभीषण को शल्य क्रिया करना आता था। विभीषण मंदोदरी अमृत लेकर के आई थी, और विभीषण ने रात में सोते हुए रावण की नाभि में अमृत रखा था, और मंदोदरी भाभी से कह दिया था कि बस हम दोनों को ही पता है कि भैया की नाभि में अमृत है, और किसी से हमको ये बात नहीं कहेंगे। विभीषण ही सारे वेद जानता था, इसलिए कहते हैं घर का वेदी हाँ लंका ढाता। प्रेम से कहिए राधे राधे। तीसरी कथा आती है कि शंकर भगवान ने अमृत दिया था रावण को। वो कैसे दिया था? आप सब जानते हैं कि शंकर भगवान को हम त्रिपुरारी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का मतलब होता है जो त्रिपुर के शत्रु हैं। तो त्रिपुरारी बड़ा बलवान राक्षस हुआ। 3 भैया थे वो,
शिव पुराण में बहुत बड़ी कथा है इसकी। तो शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर को मारा, तीनों भाइयों को एक त्रिशूल से। जब तीनों भाइयों को जब मार दिया तो त्रिपुरासुर जो है ना, वो तीनों भाई वो शंकर जी के बड़े भक्त थे। तो जब त्रिपुरासुर को मारा तो मंदोदरी रोती रोती शंकर भगवान के पास पहुंच गई और शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपने त्रिपुरासुर को मार दिया। त्रिपुरासुर आपका बहुत बड़ा भक्त था, हो सकता है कि एक दिन आप मेरे पति रावण को भी मार दें। जब आपने त्रिपुरासुर को मार दिया तो आपका भक्त रावण है, आप उसे भी मार दोगे। अरे बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तो बोले क्या चाहिए? बोले मुझे अमृत प्रदान कर दो, मैं मेरे पति को अमृत देना चाहता हूं। तो कहते शंकर भगवान की अंगूठी में अमृत था। संत लोग कथा कहते अंगूठी बाण निकाला शंकर जी ने और बाण निकाल करके उस अंगूठी में से अमृत ले लिया, उस बाण को मंदोदरी को दे दिया और मंदोदरी से कहा, इस बाण को ले जा करके तू तेरे पति की नाभि पर रख देना जब वो सो रहा होता हो, क्योंकि बड़ा दुष्ट है और आतंक मचाएगा, उसको मालूम ना पड़े। गई और सोते में बाण लगा दिया नाभि से, सो अमृत महाराज रावण की नाभि में प्रवेश कर गया है। 3 कथा हो गई। चौथी कथा, एक बार रावण और दशरथ जी वन में शिकार खेलने गए। जब दोनों शिकार खेल रहे थे, रावण उधर से आया, दशरथ जी इधर से जा रहे थे। दोनों ने बाण मारा और एक हिरण में जाकर के दोनों का बाण लगा, हिरण मर गया। दशरथ जी कहते हैं मेरा शिकार है, रावण कहता है मेरा शिकार है। दोनों में युद्ध हो गया और कहते हैं कि दशरथ जी ने रावण को मार ही दिया, रावण मर गया। क्योंकि रावण की मृत्यु किससे थी? नर से या वानर से? दशरथ जी कौन है? नर है। सब लोग कहने लगे रावण मर जाएगा तो राम कैसे आएंगे? राम जी तो आएंगे ही नहीं, तो फिर क्या करें? बोले रावण को जीवित करना पड़ेगा। कहते हैं दशरथ जी रोज शंकर जी के दर्शन करने जाते थे। उस दिन भी शंकर जी के दर्शन करने दशरथ जी गए तो शंकर भगवान ने दर्शन नहीं दिए। नारद जी से पूछा, नारद जी मुझे शिव जी ने दर्शन क्यों नहीं दिए? नारद जी ने कहा, दशरथ जी ब्राह्मण की हत्या करके आ रहे हो, रावण को मार के आ रहे हो और तुमने स्नान भी नहीं किया, शंकर जी कहां से मिलेंगे महाराज? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बोले मैं क्या करूं? बोले रावण को जीवित कर दो, नहीं तो राम का जन्म कैसे होगा? तो बोले मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, हे दशरथ जी जिस बाण से आपने रावण को मारा है उसी बाण को लेकर के जाओ और ले जा करके महाराज ब्रह्मा के कमंडल में अमृत है और ये बाण जाकर के ब्रह्मा के कमंडल में डाल देना, अमृत बाण में आ जाएगा और बाण को ला करके रावण की नाभि से लगा देना, रावण जीवित हो जाएगा। दशरथ जी गए, बाण को अमृत में कमंडल में डाला और ला करके रावण की नाभि पे लगा दिया। रावण 1 घंटे बाद होश में आया और बाण फेंक करके जाने लगा और जैसे वो बाण फेंक करके जाने लगा तो नारद जी ने कहा, अरे रावण ये बाण तेरा काल है, ये बाण तेरा काल है, इसी से तेरी मृत्यु होगी। जब तक ये बाण तेरे शत्रु के पास नहीं आएगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। जा इस बाण को ले जा करके अपने पास रख लेना। कुछ लोग कहते हैं ना कि काल तो रावण की पार्टी से बंधा रहता था, वही काल है। और कहते हैं कि मंदोदरी ने उसको एक खम्भे में चिनवा कर रख लिया था, खम्भे में चिनवा कर। तो आप जरा लौट करके जब राम रावण युद्ध हो रहा है वहां पर पहुंचिए 2 मिनट के लिए। राम के पास वो बाण कैसे पहुंचा? राम जी के पास में। तो कहते हैं कि जब राम रावण युद्ध हो रहा था
तो विभीषण ने कहा राम जी से कि हे प्रभु, रावण नहीं मरेगा आपसे। बोले क्यों? बोले इसको वरदान है, एक तो इसकी नाभि में अमृत है, दूसरा जो बाण है ना वो मंदोदरी भाभी के पास रखा है। और विभीषण ने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं कि वो बाण कहां रखा है, लेकिन है मंदोदरी भाभी के पास। अगर कोई उस बाण को ले आए और आप उस बाण को चलाओगे तो दुष्ट मर जाएगा। तो बोले ये काम कौन करेगा, लंका में कौन जाएगा? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कब जाऊंगा, मैं काम कब आऊंगा? कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना करें? तो कहते हनुमान जी उड़ करके चले गए और पंडित जी बन के पहुंच गए और पंचांग खोल कहने लगे भैया कोई दिक्कत हो तो पंचांग दिखवा लो महाराज। अब मंदोदरी बड़ी चिंता में, बोले मेरे पति युद्ध करने गए हैं। हनुमान जी पहुंचे, मंदोदरी बेचारी दौड़ करके आई, सखियों से कहा पंडित जी को भीतर ले आओ, भीतर ले आओ। हनुमान जी ने कहा कद कद बेटी? अरे बोले गुरुजी मेरे पति युद्ध करने गए, देखो कब तक लौट रहेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो बेटी दिक्कत तो तुम्हें कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले असली चीज तो तुम्हारे पास रखी है, जब तक वो तुम्हारे पास है तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मंदोदरी समझ गए पंडित जी तो बड़े इंटेलिजेंट है। लेकिन बेटी एक बात है। बोले क्या गुरुजी? बोले कुछ पूजा पाठ करवा दे उस जगह वो जहां रखा है ना, मैं उस जगह कुछ और क्रिया कर जाऊंगा तो और तेरा पति सुरक्षित हो जाएगा। मंदोदरी का चलो महाराज चलो। सोची खम्भे के पास लेकर के पहुंच गई हनुमान जी को और कहा पंडित जी इसमें मेरा वो बाण रखा है, ये मैं कभी किसी को नहीं बताती, पहली बार तुमको लेकर आई हूं। हनुमान जी असली रूप में आ गए। बोले इसी को देखने ही तो हम आए हैं। और कहते हमारा कनक भूदराकार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। बड़ा भयानक रूप लिया, खम्भा में गदा मारी, बाण को अपने हाथ में लिया और पवन तने बल पवन समाना उड़ा चले गए महाराज। और जाकर के राम जी के हाथ में दे दिया, लो प्रभु दुष्ट का अंत कर दो, इसको बहुत समय हो गया है। कहते छाड़े सर 31 बाण राम भगवान ने छोड़े, क्योंकि 10 है सिर तो 10 सिर काटने के लिए और 20 भुजाएं काटने के लिए तो 30 और एक नाभि में देने के लिए 31वां बाण छोड़ा, जाकर के रावण में लगा और जमीन पर गिर गया। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण जय हो। रावण का अंत हो गया। लेकिन एक बात आपसे और कह दे, जिस समय रावण मर रहा था उसने एक ही बात कही थी राम जी से। क्या? बोले भगवान मैं तुमसे कभी हारता नहीं। बोले क्यों? बोले देखो प्रभु एक तो मैं तुमसे जाति में बड़ा, तुम ठाकुर हम पंडित। राम जी से कहा एक तो तुम जात में छोटे हो, आप क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं। रावण कहता है दूसरी बात मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूं, तीसरी बात मैं आपसे धन में भी बड़ा हूं, लेकिन पता है मैं क्यों हार गया आपसे? राम जी ने पूछा बताओ क्यों हार गए? तो रावण ने कहा मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में था। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। अगर विभीषण तुम्हारे पास नहीं जाता तुम मुझे कभी हरा नहीं पाते, और लक्ष्मण तुम्हारे साथ था, तो लक्ष्मण अगर तुम्हारे साथ ना होता तो अभी तुम मुझे कभी हरा नहीं पाते। जब तक परिवार एकत्रित रहता है उसमें बहुत बड़ी ताकत रहती है, जब परिवार बढ़ जाता है तो कमजोर हो जाते हैं। एक व्यक्ति ठेले पर गया, अंगूर रखे थे, एक जगह अंगूर रखे टूटे टाटे खट्टे ढेर लगा और ये भाई टंगे गुच्छे। उसने पूछा भाई साहब अंगूर का भाव है? बोले गुच्छे वाले चाहिए खुले। बोले गुच्छे वाले का रेट है? बोले 100 रुपया किलो। और बोले जी खुले? बोले 50 रुपया किलो।
बोले ये क्यों 100 रुपये किलो है? बोले ये इकट्ठे हैं इसलिए 100 रुपये किलो है। और बोले खुले? बोले जी अलग अलग है इसलिए रेट आधी रह गई। मतलब इतना ही है, जब परिवार इकट्ठा रहता है तो ताकत रहती है तो रेट भी ज्यादा रहती है, अलग अलग हो जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। इसलिए एक रहना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात जो जोर से बोल दो, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कथा कुछ ज्यादा याद आ रही है। भजन नहीं गाते, आप कथा सुनो। जो जन तो बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन ती नहीं हो। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को तो राम जी रोने लगे, क्यों भाई है ना, तो भाई की कथा सुन लो आप। राम जी रोई और राम जी ने एक चौपाई बोली कि जो जन तहो बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन ते ही नहीं हो। राम जी ने कहा अगर मैं ऐसी जानता कि वन में आकर के मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं मेरे पिताजी की बात नहीं मानता। मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं मेरे पिताजी की बात नहीं मानता। लेकिन आपको मालूम है ये बात वो नहीं है कि दशरथ जी ने वन भेजी इसलिए राम कह रहा है, नहीं नहीं, इसमें गूढ़ रहस्य है कि राम जी ने क्यों बात कही। राम जी ने कौन सी बात दशरथ जी की मानी थी? वन भेजने की नहीं, वो बात बचपन की है, वो कथा बचपन की है जब राम लक्ष्मण छोटे थे। राम लक्ष्मण जब छोटे थे तो मेघनाथ को मालूम पड़ गया कि मुझे लक्ष्मण जी मारेंगे। मेघनाथ को मालूम पड़ गया तो मेघनाथ ने कहा मैं ही लक्ष्मण को पहले मार डालता हूं, लक्ष्मण मुझे क्या मारेगा। तो कहते हैं कि सरजू में राम और लक्ष्मण स्नान करने जाते थे। सरजू मैया में, सरजू मैया में स्नान करने गए राम और लक्ष्मण, तो वो मेघनाथ मगर बन के आ गया। और मेघनाथ मगर बन के आया और मगर बन करके लक्ष्मण जी को खाने के लिए दौड़ गया पानी में। और जो ही लक्ष्मण जी को खाने के लिए दौड़ा तो लक्ष्मण जी तो शेष अवतार है, तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया मेघनाथ और उसी मगर को पकड़ करके बाहर निकाल करके ले आए और ले जा करके महाराज उसको खिलौना बना लिया और अयोध्या में खेलने लगे उससे। अब मेघनाथ असली रूप में भी नहीं आ पाता, बोले असली रूप में आऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। राम जी जानते थे कि जी कौन है, लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि जी मेघनाथ है। राम जी जानते हैं मेघनाथ है, लक्ष्मण को मारने आया था, तो रोज खिलाते खिलौना बन के। अब एक दिन क्या हुआ, रावण के मन में विचार आया कि मैं क्या करूं और मेघनाथ को कैसे छुड़ा करके लाऊं, नहीं तो मेघनाथ तो अयोध्या में रह जाएगा। तो कहते कि रावण मंदारी बन गया और मंदारी का वेश बना करके रावण डमरू हाथ में लेकर के दो बंदर बंदरिया संग में लेकर के अयोध्या पहुंच गया। और अयोध्या में जब खेल बताने लगा रावण, तो मेरे प्रिय भाई बहन सब लोगों ने आकर कहा दशरथ जी से कि बहुत अच्छा मंदारी आया है। तो दशरथ जी ने आयोजन रखा, बोले मंदारी को बुलाओ, जो वो मांगेगा उसके लिए देंगे। चारों भैया राम लखन भरत शत्रुघ्न बच्चों को खुश करके जाए, वो जो मांगेगा उसे देंगे। रावण आ गया महाराज, मंदारी का सुंदर खेल बताया, चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए, खूब हंसने लगे। और कहते हैं कि जब प्रसन्न भये तो दशरथ जी ने कहा भैया मंदारी मेरे बच्चे खुश हैं, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा मैं नहीं देता। अरे बोले कुछ तो मांग ले। बोले देखो राजा साहब मेरे पास जो बंदर बंदरिया तो हैं, अगर तुम मुझे मगर मुझे दे दो तो और खेल अच्छा बता लिया करूंगा और ज्यादा रुपया मुझे मिल जाया करेगा, जो मगर मुझे और दे दो जी बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी समझ गए रावण है जी तो बदमाशी कर रहा है। तो राम जी ने कहा नहीं 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 ये नहीं देंगे, ये तो हमारे खेलने के आए, हमारे खेलने की वस्तु हम आपको क्यों दें। दशरथ जी ने कहा बेटा राम दे दो, मेरी आज्ञा का पालन करो
जाओ मगर को दो। राम जी ने कहा नहीं पिताजी, मगर नहीं देते। पिताजी ने कहा मेरी बात नहीं मानोगे? राम ने कहा पिताजी आपकी बात में कैसे टाल सकता हूं? तो कहते हैं राम जी ने वो पिता की बात मान ली और मगर को माने मेघनाथ को दे दिया। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, जब मेघनाथ ने मारी तो राम जी रोने लगे, जो जन तो बन बंधु बिछो। अगर मैं ऐसा जानता कि वो लक्ष्मण के शक्ति लगेगी और मेघनाथ मारेगा, तो मगर बन के जो मैंने मेघनाथ पकड़ा था वो पिताजी की बात मानकर मैं कभी देता ही नहीं।